MS एक्सेल में आपको ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं मिलेगा प्री डिफाइंड जो आपके इन नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट करें। तो आप फिर क्या करेंगे, आपको एक ऐसा कस्टमाइज फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से इन नंबर्स को आप वर्ड्स में यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ये 40 रुपए का हमारा अमाउंट हुआ तो यहाँ पर ₹40 ओनली ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक VBA कोड है जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। आप उसको डाउनलोड करके अपने एक्सेल शीट में VBA कोड में यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि VBA में हम अपना कस्टमाइज फंक्शन कैसे बनाएंगे। मुश्किल से 10 सेकंड का काम होता है VBA में अपना कस्टमाइज फंक्शन बनाने का। तो हम आपको ले चलते हैं VBA मॉड्यूल पर। शॉर्टकट मेथड है, या तो आप ऑल्ट के साथ F11 प्रेस करिए या फिर आप डेवलपर टैब पर भी जाकर यहाँ से ऑप्शन में ला सकते हैं। डेवलपर टैब कैसे लाया जाता है ये आपको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम हिडन टैब को भी अपने एक्सेल शीट में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब विजुअल बेसिक पे कर्सर रखेंगे ना तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट भी देखने को मिलेगा Alt+F11। तो आप या तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए या फिर मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रही हूँ Alt+F11। तो ये मुझे बैक्रो का विजुअल बेसिक का नोटपैड ओपन मिल जाता है। अब मुझे क्या करना है, उस कोड को कॉपी पेस्ट करना है जिसमें हमारा वो कोड लिखा हुआ है। तो मैंने एक अलग से नोटपैड में उस कोड को कॉपी कर रखा है, वहां से मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पर करती हूँ। मैंने उस कोड को कॉपी कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मैं इस कोड भी दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर मेरा ये कोड है, नंबर 2 वर्ड के नाम से मैंने सेव कर रखा था। अब यहाँ पर ले आते हैं और चलते हैं हम कहाँ पर, इंसर्ट पे जाइएगा, मॉड्यूल पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो ये वाइट स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे हमें कोड को पेस्ट करना है। तो शॉर्टकट मेथड Ctrl+V है, आप पेस्ट कर दीजिए। इसको सेव करने की कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे आपका स्पेल नंबर का एक फंक्शन है जिस नाम से हमें कॉल कराना है। तो हम चलते हैं अपने एक्सेल फाइल में जहाँ पर हम इसको कॉल करना चाहते हैं। इक्वल टू लिखिए और यहाँ पर लिखिए स्पेल। देखिए ये फंक्शन मेरा आ गया। इसके पहले अगर आप VBA मेथड का यूज किए बिना ही स्पेल नंबर का अगर कॉल कराने की कोशिश करेंगे फंक्शन को तो ये फंक्शन नहीं आने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई मेथड नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करता हो अभी तक के वर्जन में। ठीक है, तो मैं इस फंक्शन को सेलेक्ट करती हूँ टैब बटन की मदद से और फिर यहाँ पर इस नंबर को मैंने चूज कर लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर किया। तो देखिए इसने 40 को कैसे लिख दिया, ₹40 ओनली। और भी हमारे पास नंबर हैं तो उनको भी वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करती हूँ इस तरह से। तो बाकी के भी क्या हो गए, चेंज हो चुके हैं। ₹80 ओनली, ₹60, 46 है ना। तो ये 46 लिख दिया। अब जैसे यहाँ पर टोटल मुझे करना है तो पहले मैं क्या करूँगी, इस सम फंक्शन को यहाँ पे लिखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो इसका जो सम होगा इसके लिए ऑटो सम करने के लिए हम Alt+ दबा देते हैं। ये ऑटो सम से ये मेरे को टोटल निकाल के देगा 666। ठीक है, अब 666 को मैं यहाँ पर वर्ड में अगर दिखाना चाहती हूँ टोटल यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगी, स्पेल नंबर को कॉल करूँगी। स्पेल नंबर फंक्शन को मैंने कॉल किया और 666 को मैंने इस तरह से कॉल करके एंटर कर दिया। तो देखिए ₹666 ओनली। तो इस तरह से आप VBA मेथड का यूज करके अपना कस्टमाइज फंक्शन बना सकते हैं जिसकी मदद से हम नंबर को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इसकी एक लिमिटेशन है कि यह जो फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ इसी एक्सेल शीट पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो VBA मेथड बनाया सिर्फ एक्सेल वर्कबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ कर सकता है, एक्सेल शीट पे अलाउ कर सकता है, बट जब आप नया वर्कबुक लोगे तो उस पर ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। मैंने Ctrl+N से एक नया वर्कबुक ले लिया। वर्कबुक 1 आपका यहाँ पर है, ये आप हेडिंग में देख सकते हैं। और मैं अभी वर्कबुक 2 पे चलती हूँ। यहाँ पर 2 आ गया। मान लो कोई नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ 65 को मैं क्या करती हूँ, वर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे ही मैं स्पेल फंक्शन को कॉल करूंगी ना, यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसकी यही एक लिमिटेशन है कि आप जिस वर्कबुक के बिहाफ पर VBA बनाते हो केवल और केवल उसी पे ही ये कॉल करता है। तो इस लिमिटेशन को दूर करने का भी एक आइडिया है मेरे पास। इसके लिए आप क्या करोगे, एड-इन्स का यूज करोगे।
मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एडिंग्स कैसे यूज किया जाता है, जिसकी बदौलत आप पुराने एक्सेल शीट में, नए एक्सेल शीट में जो भी वर्कबुक आप नए लेोगे या जो पुराने एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर करंट जो भी हैं, सभी फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइल परमानेंट सेव हो जाए, वो भी आपके स्पेल नंबर फंक्शन की साथ ही साथ, तो आपको इसे सेव करना होगा। और सेव करने के लिए आपको नॉर्मल एक्सेल में सेव नहीं करना है, बल्कि आपको जाना है फाइल में, जाना है सेव ऑप्शन पे जाइएगा। यहाँ पे एक सेव एज मिलता है, आपको सेव एज करिएगा। सेव एज से क्या होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करने को मिलेगा। यहाँ पर आपको XLS एक्सटेंशन यूज नहीं करना है, बल्कि आपको सेव करना है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक पर। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इसी फॉर्मेट में आपको सेव करना होगा, ताकि आप जब कभी भी इस फाइल को ओपन करें तो उस फंक्शन को कॉल कर सकें। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लोज कर दिया है अपनी उस फाइल को। अब इस फाइल को मैं दोबारा अगर ओपन करती हूँ, फाइल में जाकर ओपन करके मैं वापस अपनी फाइल को कॉल करती हूँ, book1.xls इनेबल मैक्रो। अब यहाँ पर मैं कहीं भी कुछ भी लिखती हूँ नंबर, और इसको मैं अगर कॉल करती हूँ तो ये आराम से मेरे फंक्शन को कॉल कर लेगा। और अगर आप सेव नहीं करोगे मैक्रो फॉर्मेट में तो फिर आपको यह फंक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको एडिंग्स बनाना सिखाऊंगी, जिसकी मदद से आप इस स्पेल नंबर नाम के फंक्शन को परमानेंटली कॉल कर सकते हैं, अपने पुराने फाइल में भी और नए फाइल में भी।